बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं स्वामी आनंद संदेश। आई होप यू पीपल आर ऑल ओके। नाइस टू मीट यू ऑल एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन, today's session. And ओके, सो आई होप आपको ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा। और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो हम वेदर से शुरू कर रहे हैं। वेदर में ये छोटा सा डिस्कस, ये जो टॉपिक है हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, तो इसकी मदद से हम कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करने वाले हैं। हमने सीखा था कि कभी भी मौसम के बारे में पूछना हो तो हम पूछते हैं हाउ इज द वेदर, और जवाब देने के लिए बादल छाए हुए हैं, इट्स क्लाउडी, हवा चल रही है विंडी, धूल उड़ रही है डस्टी, धुंध छाई हुई है फॉगी, इट इज से जवाब देंगे सारे के सारे। इट इज फॉगी, इट इज स्मोकी स्मोकी, ये सारा का सारा। चलो इसको आप पुरानी क्लास में देखिएगा। अच्छा, मेन बात जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ कि ये सारे की सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे न्यूएक्शंस हैं। और न्यूएक्शंस में से भी कौन से न्यूएक्शन है? ये सारी की सारी कंडीशन है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि 4 तरह के न्यूएक्शन होते हैं: नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी एंड कंडीशन। तो सबसे पहली बात तो ये सारी की सारी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन हुई तो न्यूएक्शन हुई हुई। तो मौसम की अगर हम बात करें तो ये तो सारे के सारे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंडीशंस हैं। लेकिन मौसम में कुछ एक्शंस भी होते हैं। आज हम एक नया डिस्कशन लेके आए हैं कि मौसम में कंडीशंस ही नहीं होती। अच्छा, कंडीशन क्या होती है? जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं और जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो कंडीशंस होती हैं। और हम बात करने वाले हैं आज कि वेदर की बात करें तो वेदर में कुछ एक्शंस भी होते हैं। वेदर में कुछ एक्शंस भी होते हैं। वो कौन कौन से एक्शन होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आपकी मदद से। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। रेन मतलब बारिश, हेल मतलब ओले पड़ना, गड़े पड़ना, जो बर्फ के गिरते हैं ना, हेल। एंड लास्ट इज स्नो। तो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में क्या होता है? ये 3 चीजें जो होती हैं ये एक्शन होती हैं, याद रखिएगा, ये एक्शन होती हैं। और एक्शन के बारे में आज हम एक और चीज सीखने वाले हैं, बड़ी बड़ी डिफरेंट सी चीज होगी। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं मौसम की बात कर रहे हैं। मौसम में जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सारी की सारी कंडीशंस हैं, अवस्थाएं हैं। लेकिन आज जो हम मौसम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? वो सारे के सारे एक्शंस हैं। क्या क्या हैं? एक्शंस। और एक एक्शन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात आप डिस्कस देखिएगा। दुनिया के किसी भी एक्शन में या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, या सेकंड फॉर्म लगती है, या थर्ड फॉर्म लगती है, या उसमें आईएनजी लगती है, या उसमें एसईएस लगता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। दुनिया के किसी भी एक्शन में कितने चेंजेस होते हैं, कितने बदलाव होते हैं? कोई पूछे तो बता देना 5। तो याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी एक्शन में 5 से ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एससीएसी, 5 बदलाव हैं जो दुनिया के किसी भी एक्शन में होते हैं, हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके मौसम की जो बात हम कर रहे थे उसी पे आते हैं। तो मौसम में 4 चीजें जो होती है ना, ये नो एक्शन होती हैं। तो जैसा मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि दुनिया का कोई भी एक्शन है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 बदलाव होंगे। तो मान के चलो, अगर रेन है, तो अगर रेन एक्शन है तो रेन की फर्स्ट फॉर्म रेन हो जाएगी, सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बना दो, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा के बना दो। ज्यादा से ज्यादा रेन में क्या लग सकता है? आईएनजी लग सकती है। और या फिर रेन में क्या लग सकता है? एसईएस लग सकता है, रेन्स। उसी तरीके से हेल के साथ में भी ऐसा रहेगा, गड़े पड़ना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बना दोगे? ईडी लगा के बना दोगे। और हेल में आईएनजी लगा करके आप उसमें काम को जारी होना बता दोगे, या फिर हेल में एस लगा करके आप बात कर सकते हो। उसी तरीके से स्नो की बात करते हैं। तो दुनिया के किसी भी एक्शन में 5 चेंजेस ही होते हैं। फर्स्ट फॉर्म स्नो, स्नो, सेकंड फॉर्म स्नोड, थर्ड फॉर्म स्नोड। और स्नो में अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो बन जाएगा स्नोइंग, एस लगा दूं तो बन जाएगा
snows. I hope it is clear to you. तो हम इसमें एक वर्ड को लेकर के बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रेन को लेके बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस में रेन के लिए बनाए हुए हैं। और रेन को हम इट कह सकते हैं, है ना। तो अगर इस समय काम जारी है, आपको याद होगा कि जब भी दुनिया का कोई काम जारी हो तो वहां पे क्या करते हैं, इज एम आर के साथ में एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी काम दुनिया का अभी अभी खत्म होता है तो वहां पे हैव हैज लगा करके एक्शन में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि कोई भी दुनिया का काम अगर पुराने समय में खत्म हुआ तो वहां पे आपको हैव हैज लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एक्शन में क्या लगा दें, सेकंड फॉर्म लगा दें। और आपने ये भी सीखा है कि कोई भी काम अगर आने वाले समय में करेंगे तो विल लगा करके आप एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। और आप ये भी सीख चुके हैं कि कोई काम अगर जिंदगी में शामिल है, कोई भी काम जिंदगी में शामिल है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे आई की जिंदगी में शामिल है तो आप आई के साथ में सिंपल एक्शन लगा लेते हो, है ना। यू की जिंदगी में शामिल है तो यू एक्शन लगा लेते हो, दे की जिंदगी में शामिल है दे एक्शन लगा लेते हो, वी की जिंदगी में शामिल है वी एक्शन लगा लेते हो। हाँ, आपको याद होगा ही और शी की जिंदगी में कोई एक्शन शामिल है तो आप एक्शन के साथ में एक चीज एक्स्ट्रा लगाते हो, वो है स ज की आवाज। और स ज की आवाज तब लगती है जब उसमें एस एस लगता है। उसी तरीके से मौसम की बात कर रहे हैं ना, तो मौसम के साथ भी एक्शन लगेगा तो मौसम को हम इट कह सकते हैं ना। तो इट के साथ में भी हम क्या करेंगे, एक्शन के साथ में एस ई एस लगाएंगे। याद रखना एक बात और, जो रूल्स ही शी के साथ यूज होते हैं, याद रखिएगा, जो रूल्स ही शी के साथ यूज होते हैं वही रूल्स इट के साथ यूज होते हैं। रूल्स को छोड़ो, मैं बात बता, जो टाइम वर्ड्स की बात कर लेते हैं, जो टाइम वर्ड्स ही शी के साथ यूज होते हैं, एग्जाम्पल के लिए ही और शी के साथ आप इज यूज करते हो तो इट के साथ भी क्या यूज करोगे, इज। ही और शी के साथ आप हैज यूज करते हो तो फिर आप क्या करोगे, इट के साथ भी क्या यूज करोगे, हैज। ही शी के साथ आप एक्शन में एस एस लगाते हो, उसी तरीके से इट के साथ में भी आपको अगर डायरेक्ट एक्शन लगाना है तो उसमें क्या लगा दो, एस ई एस लगा दो, ठीक है। और इज एम आर भी लगा दिया मैंने। ये मेन बात है कि जो टाइम वर्ड ही शी के साथ यूज होते हैं, सेम टाइम वर्ड सेम रूल्स अंग्रेजी में किसके साथ यूज होते हैं, इट के साथ यूज होते हैं। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही शी के साथ आप इज यूज करते हो, हैज यूज करते हो, ठीक है। जहाँ एक्शन में आप एस सी एस यूज करते हो, है ना। उसी तरीके से इट के साथ में भी आप क्या यूज करोगे, या तो इज यूज करोगे या हैज यूज करोगे। वो एक्शन डायरेक्ट लगाना पड़ जाए तो उसमें आपको एस सी एस लगाना है। और आपको मालूम है ही शी के साथ विल भी यूज करते हैं तो यहाँ पर भी आप विल यूज कर सकते हो एज इट इज है। तो जो टाइम वर्ड ही शी के लिए यूज होते हैं वही टाइम वर्ड जो होते हैं वो इट के लिए भी यूज होते हैं। ये एक और इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऐड ऑन की। वापस आते हैं और वापस आकर के बात करते हैं यहाँ पर। अगर बारिश वाला काम जारी है तो हम बोलेंगे इट इज रेनिंग, 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 इट इज रेनिंग। अभी बारिश खत्म हुई है, इट हैज रेन्ड, इट हैज रेन्ड। कौन सी फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म। अच्छा नहीं, बारिश कल हुई थी, सेकंड फॉर्म लगा दो, इट रेन्ड। कल होएगी, इट विल रेन। अरे बारिश तो होती ही रहती है, इट रेन्स। उसी तरीके से अगर ओले पड़ रहे हैं, गड़े पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग। अभी अभी ओले पड़े हैं, इट हैज हेल्ड। कल ओले पड़े थे, इट हेल्ड। कल पड़ेंगे, इट विल हेल। अरे ओले तो पड़ते ही रहते हैं, रूटीन में शामिल है, इट हेल्स। रियाज अहमद जी कश्मीर में बैठे हैं और वहां पर बर्फ पड़ रही है, काम जारी है, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग। अभी अभी बर्फ पड़ी है, इट हैज स्नोड। अच्छा, 1 घंटे पुरानी बात है, इट स्नोड। 2 घंटे पुरानी बात है, इट स्नोड। 2 दिन पुरानी बात है, इट स्नोड। 2 महीने पुरानी बात है, इट स्नोड। अरे आने वाले समय में पड़ेगी, इट विल स्नो। अरे कश्मीर तो पड़ती रहती है बर्फ भैया, यहाँ के तो जिंदगी में काम शामिल है कश्मीर की। इट स्नोज इन कश्मीर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको क्लियर हुआ होगा, अगर आपको क्लियर हुआ है तो क्षम्यताम।
अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हो गया, गुड। चलिए वापस आते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ताकि कोई गलती की गुंजाइश फिर से ना रहे आपके पास। चलिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। एक मैं बना के टॉपिक बता रहा हूँ, बाकी आप स्नो और हेल का टॉपिक तो अपने आप ही बना लोगे। सपोज बारिश हो रही है, तो सेंटेंस बनेगा इट इज रेनिंग। अच्छा अगर कंफर्म करना है तो इसको बाहर निकाल दो, पूछो इज इट रेनिंग, क्वेश्चन बन गया। अच्छा अभी अभी बारिश हुई है, इट हैज रेन्ड, बारिश हो गई है जब बारिश हो चुकी है। अच्छा बारिश हो गई है क्या, बारिश हो चुकी है क्या, सवाल बनाना है, कंफर्म करना है। हैज इट रेन्ड इन योर एरिया, हैज इट रेन्ड इन जयपुर। अच्छा नहीं, बारिश तो कल हुई थी, सेकंड फॉर्म लगा दो, इट रेन्ड। अच्छा सवाल पूछना है, अरे यार सवाल पूछने के लिए तो टाइम वर्ड ढूंढना पड़ेगा, यहाँ टाइम वर्ड तो दिख नहीं रहा। अच्छा सेकंड फॉर्म लगी है, यहाँ पे टाइम वर्ड है डिड, तो सवाल बन जाएगा डिड इट रेन, क्वेश्चन मार्क। अच्छा इट विल रेन, आने वाले समय में बारिश होएगी, कंफर्म करना है, विल इट रेन। अरे बारिश तो हमारे यहाँ होती रहती है, यहाँ की जिंदगी में काम शामिल है। इट रेन्स इन, सपोज इट रेन्स इन पंजाब सपोज, ठीक है। अच्छा सवाल पूछना है, अरे यार सवाल पूछने के लिए तो टाइम वर्ड ढूंढना पड़ता है, टाइम वर्ड कहाँ से ढूंढें, यहाँ छिपा होगा, कैसे पता चले। अच्छा एस लगा है, तो यहाँ पे टाइम वर्ड छिपा है डज, तो सवाल पूछेंगे तो पूछेंगे डज इट रेन, तो डज इट रेन इन पंजाब, क्वेश्चन मार्क। अभी तक की बात क्लियर है कि नहीं है, इससे आसान। अभी देखो यहाँ पे अगर लेके आया हूँ, इस क्लास तक लेके आया हूँ, अगर आपको समझ में आ गई है क्लास, तो पिछली क्लासेस आपने अच्छे से लगाई होंगी। एंड मैं ये जो चीज़ है डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकता था, फर्स्ट डे नहीं पढ़ा सकता था, आज ही इन सब चीज़ों को समझने सीखने के बाद ही ये चीज़ें समझ सकते थे हम लोग। हेलो, क्लियर है? तो जिस तरीके से ये सारा का सारा डिस्कशन मैंने किया है, आप यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हो, रेन की जगह क्या लगा दो, सब जगह स्नो लगा दो। अच्छा आप गड़े ओले पड़ने का डिस्कशन करना चाहते हो, रेन की जगह पे सब जगह क्या लगा दो, हेल, काम खत्म। ये सारा का सारा डिस्कशन इसमें हो सकता है। अच्छा डिस्कशन को बढ़ाना चाहते हो, देखो अभी तक हमने इस डिस्कशन में किया क्या है, चेक करना। इस वाले डिस्कशन में अभी तक, चेक करते हैं, अभी तक दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। अभी तक दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, पहला डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन। ये कहाँ यूज है, ये वाले सारे के सारे ये है देखो। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि इट भी टाइम वर्ड होता है। बहुत दिनों से मैं छुपा के रखा हुआ था कि यार बताऊंगा बताऊंगा, 6 टाइम वर्ड तो होते ही हैं, आई यू दे वी ही शी। एक टाइम वर्ड इन फ्यूचर में बताऊंगा, फ्यूचर में बताऊंगा, आज टाइम आ गया। इट सातवां टाइम वर्ड है, सॉरी डूअर है, गड़बड़ होगी यार, सॉरी 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 सॉरी। इट क्या है, डूअर है। फ्लो में मैं गलत बोल गया, माफी चाहता हूँ आप लोगों से। हमने सीखा था कि 6 + 1 7 डूअर होते हैं, और आज हमने क्लियर कर दिया कि ये सातवां डूअर इट होता है। सातवां डूअर क्या होता है, इट होता है। और अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले कौन से वाले फॉर्मूले हैं, ये वाले हैं। डूअर आया सबसे पहले, देखो इट, टाइम वर्ड आया है, इज आया है, हैज आया है, यहाँ डिड छिपा हुआ है, यहाँ विल है, और यहाँ डज छिपा हुआ है ना। और उसके बाद एक्शन आया, चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले डूअर है, फिर टाइम वर्ड है, फिर एक्शन है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, टाइम वर्ड को बाहर निकाल दो, डूअर को बीच में ले आओ, वो एक्शन की जगह एक्शन लगा रहने दो। ये कब करते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना होता है। देखो सब जगह, ये देखो टाइम वर्ड बाहर आ गया, टाइम वर्ड बाहर आ गया, डूअर बीच में आ गया यहाँ पर, और एक्शन की जगह एक्शन है। अच्छा क्या मैं तीसरा फॉर्मूला भी बना सकता हूँ? अच्छा तीसरे फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम वर्ड डूअर एक्शन से पहले हमको लगाना पड़ता है क्वेश्चन वर्ड। क्या हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बनाना सीखना चाहते हैं, सीख लेते हैं, अभी सीख लेते हैं, ये लीजिए। अभी तक हमने
ये वाली मौसम की बात करने के लिए दो फॉर्मूले बना लिए। क्या? पहले डूअर था, टाइम वर्ड था, एक्शन था, जो भी अभी हमने डिस्कशन किया उसमें हमने टाइम वर्ड को बाहर निकालना भी सीख लिया, और डूअर को हम बीच में ले आए, और एक्शन की जगह हमने एक्शन रहने दिया। हम चाहें तो इसी से इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तीसरा वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। तीसरा वाला फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। लगा दो क्वेश्चन वर्ड, उसमें क्या दिक्कत है। टॉपिक बना के देखें, चलो बनाते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं, विल इट रेन। क्या बारिश होगी? विल इट रेन। अच्छा, इसी से पहले लगा दो व्हेन। व्हेन विल इट रेन, कल परसों, है ना। अच्छा, व्हाट टाइम लगा सकते हैं? व्हाट टाइम विल इट रेन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको हम प्रिडिक्ट, टाइम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, दिन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट रेन, हाँ ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन हो सकती है कि कितनी देर बारिश होगी, सारा दिन होगी कि क्या कम होगी। हाउ लॉन्ग विल इट रेन, है ना। और हाउ मनी, बाकी सब तो यूज नहीं हो सकता, है ना। तो ये दो टाइम वर्ड, दो क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे यूज हो सकते हैं कि व्हेन विल इट रेन एंड हाउ लॉन्ग विल इट रेन। इज दैट क्लियर टू यू? और हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इसमें डिटेल में, विल की बजाय हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, चेक करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मेरे मन में विचार आया, इट रेन्स इन जयपुर। इट रेन्स इन जयपुर। तो मेरे को सवाल पूछना है कि क्या जयपुर में बारिश होती है। टाइम वर्ड ढूंढूंगा, एस सी एस लगा हुआ, टाइम वर्ड रख गया यहाँ पर, डज। तो डज इट रेन इन जयपुर। सामने वाले व्यक्ति का जवाब आ गया, हाँ भैया होती है, इट रेन्स इन जयपुर। फिर मैंने पूछा, एक बार बताओ, व्हेन व्हेन डज इट रेन इन जयपुर, कौन से महीने में होती है। तो जवाब आ गया, इट रेन्स इन, सपोज मे, एग्जाम्पल के लिए, इट रेन्स इन मे। अच्छा, मैं यहाँ पे व्हाट यूज कर सकता हूँ? नहीं। हाउ यूज कर सकता हूँ? नहीं। हाउ मेनी यूज कर सकता हूँ? नहीं। क्या यूज कर सकता हूँ? व्हाट टाइम यूज कर सकता हूँ? नहीं। क्या यूज कर सकता हूँ? हाउ लॉन्ग, हाँ ये कर सकता हूँ कि कितनी देर बारिश होती है, महीना होती है, 2 महीने होती है। हाउ लॉन्ग डज इट रेन इन जयपुर। तो जवाब आ जाएगा, इट रेन्स इन जयपुर फॉर 3 months। तो व्हेन सवाल बन सकता है, हाउ लॉन्ग सवाल बन सकता है। अच्छा, इसी को फ्यूचर में बनाना है, विल लगा दो। इसी को पास्ट में बनाना है, डिड लगा दो। कि व्हेन डिड इट रेन इन जयपुर, हाउ लॉन्ग डिड इट रेन इन जयपुर, व्हेन विल इट रेन इन जयपुर, एंड हाउ लॉन्ग विल इट रेन इन जयपुर। और रेन की बजाय यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, हेल लगा सकते हो, गड़े पड़ना। आप स्नो लगा सकते हो, मतलब बर्फ पड़ना। और यहाँ पर फिर बर्फ पड़ने की बात होगी तो यहाँ पे जयपुर हटा देना, जयपुर की जगह आप श्रीनगर लगा देना। तो सवाल क्या बन गया, व्हेन, सवाल बना यहाँ पर, व्हेन डज इट स्नो इन श्रीनगर, हाउ लॉन्ग डज इट स्नो इन श्रीनगर। फ्यूचर में पूछना है, व्हेन विल इट स्नो इन श्रीनगर, एंड हाउ लॉन्ग विल इट स्नो इन श्रीनगर। पास की बात करनी है, व्हेन डिड इट स्नो इन श्रीनगर, हाउ लॉन्ग डिड इट स्नो इन श्रीनगर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हमने डुअर टाइम वर्ड के साथ भी डिस्कशन कर लिया, हमने टाइम वर्ड डुअर के साथ भी डिस्कशन कर लिया, हमने इसके साथ क्वेश्चन वर्ड लगाना भी सीख लिया। और ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड जो लगते हैं वही हमने लगा करके इसमें डिस्कशन में लेके आए हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर हम हिंदी में भी चेक करें तो यही एक दो सवाल बनते हैं। क्या बनता है कि भैया बारिश कब होती है, और दूसरी बनती है कि बारिश होती है तो कितनी देर बारिश होती है।
कितनी देर बारिश होती है। तो यही 2 सवाल बनते हैं। इसके अलावा कोई सवाल बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर ये बनता है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हो सर ये भी बनता है। हाँ, हाउ ऑफन भी तो लग सकता है यार। हाउ ऑफन डज इट रेन इन जयपुर, कि साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार। हाँ, ये भी लग सकता है, चेक कर लेते हैं, इसको भी लगा लेते हैं। और अब तो मेरे दिमाग में आया, कुछ और आपके दिमाग में भी आ रहा है तो आप बात कर सकते हो। तो चाहे यहाँ डज लगा लो, चाहे यहाँ डिड लगा दो, चाहे यहाँ विल लगा दो। इट रेन इन, सपोज जयपुर की जगह आप दुनिया का कोई भी दूसरा शहर लगा सकते हो। तो वेन लगा सकते हो बड़े आराम से। आप हॉलोंग लगा सकते हो बड़े आराम से। हाउ ऑफन भी लग सकता है, ध्यान से लगाना। जैसे हाउ ऑफन डज इट रेन इन जयपुर इन 1 ईयर, या इन ए ईयर। ऐसे सवाल बन सकते हो, बना सकते हो। एक और भी सवाल बन सकता है, जैसे वेयर डज इट रेन इन राजस्थान, या वेयर डज इट रेन इन इंडिया। तो वेयर, अगर से मैंने अगर सवाल बनाना है तो ये चाहिए, वेयर डज इट रेन इन इंडिया, कि इंडिया में बताओ, इंडिया में बारिश कहाँ कहाँ होती है। तो वेयर से भी बन गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इस तरीके से आप बहुत सारी दुनिया भर की बातें मौसम के बारे में कर सकते हो। आई होप कि मैंने सारी चीजें इसमें कवर की होंगी। बारिश की बात करें तो थोड़े से वर्ड बारिश से रिलेटेड ही मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं वर्ड। अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की, इट्स ड्रिजलिंग। हाँ, बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बहुत तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हैविली। और तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये क्या होती है? कई बार बारिश ऐसी होती है कि आप अंदर बैठे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, और छत पर आवाज आती है। जैसे सोच के देखो, अगर आप घर के अंदर हो और आपके घर के बाहर कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, कैसे पता चलेगा? जो भौंकेंगे या म्याऊं म्याऊं करेंगे। अगर म्याऊं म्याऊं नहीं करेगी बिल्ली, भौंकेगा नहीं कुत्ता, तो आपको पता चलेगा कि बाहर बिल्ली या कुत्ता है? नहीं। उसी तरीके से जब बारिश आएगी, कई बार बारिश आकर के हट जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कई बार बारिश होती तो आपको आवाज करती हुई आती है, बता देती कि मैं आ गई हूँ, है ना? तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वो बारिश आम बारिश से बहुत तेज होती है, आवाज करके आती है, छींटों की आवाज छत पे पड़ती है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। उसके बाद लिखा है इट्स डाउनपोर। ये डाउनपोर क्या होता है? कई बार ऐसा देखा गया कि बारिश हुई 20 मिनट, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि 20 मिनट बारिश हुई है। पानी सड़क पर इतना भर गया है, आपको लग रहा है कि सारा दिन बारिश हुई है। ऐसी बारिश मतलब लबालब हो गया, बाढ़ जैसे माहौल हो गए। बारिशों में होता है कई बार, आप टीवी पे भी न्यूज देखते होंगे कि एक दिन 2 घंटे की बारिश हुई, शहर डूबने पे आ गया। ऐसी बारिश को हम कहते हैं इट्स डाउन पुअर। डाउन मतलब नीचे, पुअर मतलब जैसे पानी ही उड़ेल दिया हो, छींटे नहीं आए, पानी ही उड़ेल दिया गया हो। इट्स डाउन पुअर टुडे। और लास्ट में आपके साथ में आया है इट्स इट इज मंकीज वेडिंग। इट इज मंकीज वेडिंग टुडे, कि आज क्या है? इट्स मंकीज वेडिंग टुडे। ये भी बारिश की बात को करते हैं। अम, धूप लगी होती चारों तरफ और बारिश हो रही होती है। तो यूपी में या देश के अलग अलग कोने में बोलते हैं जी बंदर की शादी है। और भी कुछ कुछ बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में बड़ी बड़ी अलग तरीके से बोलते हैं। बंदर की शादी है, पंजाब में कुछ और बोलते हैं। पंजाब में पता नहीं क्या बोलते हैं, उनको याद नहीं आ रहा। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में तो जो धूप लगी है और बारिश हो रही है, उसको हम बोलेंगे इट इज मंकीज वेडिंग टुडे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए, गुड। तो आज हमने मौसम की बात की, और मौसम की बात के अलावा देखते हैं कि आज हमारे पास और क्या है। और हमारे पास है, चलिए, लिखा है व्हाट अ नाइस अरोमा। क्या लिखा है? व्हाट अ नाइस अरोमा। अरोमा क्या होती है? खाने पीने की खुशबू को हम बोलते हैं अरोमा।
जैसे रियाज अहमद जी के यहाँ गया तो इन्होंने मुझे कश्मीरी पुलाव, हा, ओहो, मतलब मतलब किसी के घर में हलवा बन रहा हो ना तो पड़ोसी को पता चल जाता है, बेसन बन रहा हो तो पड़ोसी को पता चल जाता है, कैसे यहाँ से। तो उसको फ्रेग्रेंस नहीं बोलते हैं, तो खाने पीने की चीज की खुशबू है तो उसको बोलते हैं अरोमा। चंडीगढ़ में तो लोगों ने होटल ही बना दिया अरोमा होटल, है ना। तो इट्स अ नाइस अरोमा, मतलब जब भी कोई खाने की खुशबू है इट्स नाइस अरोमा, ऐसे बात कर सकते हो। आगे वर्ड है आपके लिए यहाँ पर, इट्स नाइस फ्रेग्रेंस, किसी भी चीज की खुशबू हो, फूल हो गया, डिओड्रेंट हो गया, आपका परफ्यूम हो गया, व्हाट अ नाइस फ्रेग्रेंस। आगे लिखा है इट्स अ गुड स्मेल। स्मेल मतलब स्मेल दो तरह से वर्ड यूज हो सकता है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। इट इज गुड स्मेल, इट इज बैड स्मेल। फिर लिखा है ही हैज गॉट गुड बॉडी ऑर्डर, ही हैज गॉट बैड बॉडी ऑर्डर। अच्छा, ही हैज गॉट को थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर ले कि ये ही हैज गॉट कहां से आ गया। अगर दुनिया की कोई भी चीज अगर आपके ने बतानी है कि वो चीज आपकी है, आप उसके मालिक हो, वो चीज आपकी है, कहने का मतलब वो चीज आपकी है, वो आपके पास है, आपके पास है, तो उसको आप बता सकते हो आई हैव गॉट से। कोई भी दुनिया की चीज बतानी है आई हैव गॉट से बता सकते हो। आई हैव गॉट कार, आई हैव गॉट पेन, आई हैव गॉट परफ्यूम, आई हैव गॉट फ्लावर, आई हैव गॉट डॉग। कोई भी दुनिया की चीज बतानी है तो आई हैव गॉट से बता सकते हो। अच्छा, यू के पास है तो यू हैव गॉट, दे के पास है तो दे हैव गॉट, वी के पास है तो वी हैव गॉट। अच्छा, ही या शी के पास है तो वहां पे लगा दो हैज गॉट। तो ये भी एक तरीका है बात करने का, दुनिया की कोई भी चीज बतानी है तो चीज आपके पास है, आप उसके मालिक हो, आपका उसके पर अधिकार है। आई हैव गॉट, यू हैव गॉट, दे हैव गॉट, वी हैव गॉट, ही हैज गॉट, शी हैज गॉट से आप बात कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ लिखा है ही हैज गॉट बैड बॉडी ऑर्डर। कुछ लोगों का जो बॉडी ऑर्डर होता है, बॉडी ऑर्डर मतलब कि शरीर की गंध, मतलब उनको एक्स्ट्रा परफ्यूम या डिओड्रेंट लगाना पड़ता है, अगर वो ना लगाएं तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मतलब उनको खुद को दिक्कत होती है या अड़ोस पड़ोस को दिक्कत हो जाती है। तो किसी की शरीर की गंध अगर बुरी है, ही हैज गॉट बैड बॉडी ऑर्डर। अच्छा, अच्छी है, अच्छी भी होती है क्या? हाँ होती है, मैंने सुना है कि ध्यान करो, बहुत बहुत ध्यान करो, बहुत बहुत ध्यान करो, तो शरीर में से चंदन की खुशबू भी आने लगती है। ओम का उच्चारण करो, मैंने पढ़ा है, कभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और मैंने पढ़ा है कि अलग अगर अल्लाहू, अल्लाहू का उच्चारण लगातार लगातार करें तो एक अलग तरह की गंध शरीर से आती है, वो होती है लुबान की। इसलिए दरगाह पे मस्जिद में लुबान को लकड़ी का वो अगरबत्ती जलाते हैं, और मंदिर में चंदन की जलाते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी पड़ जाएगी। चलिए वापस आते हैं। अ, अ, तो बैड बॉडी ऑर्डर, तो आपकी बॉडी ऑर्डर भी अच्छा हो बन सकता है, आप कुछ खास तरह के मंत्रों का उच्चारण करें। चलिए आगे लिखा है इट इज स्टिंकिंग, देख पा रहे होंगे लिखा है इट इज स्टिंकिंग, ये देखिए, इट इज स्टिंकिंग, क्या है ये? इट इज स्टिंकिंग मतलब बदबू आ रही है यार, किसी भी चीज से, किसी भी चीज से, दाल, दाल खराब होगी, इट इज स्टिंकिंग। अच्छा, कपड़े पुराने पड़े हैं, इट इज स्टिंकिंग। जैसे सर्दियों के कपड़े अभी रख करके गर्मियों के निकालोगे ना तो उसमें से थोड़ा सा वो आएगा, इट इज स्टिंकिंग। नाली, गंदी नाली, इट इज स्टिंकिंग। खाना खराब हो गया, इट इज स्टिंकिंग। कोई भी चीज खराब होगी तो उसकी बदबू आ रही है, इट इज स्टिंकिंग। आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी बोला यार ये रूम जो है लगता है बहुत समय से बंद है, क्यों बदबू आ रही है रूम से, इट इज स्टिंकिंग। वॉशरूम से बड़ी बदबू आ रही है यार, इट इज पब्लिक वॉशरूम से, देखो, हाँ इट इज स्टिंकिंग। आई होप इट इज क्लियर। अगला वर्ड जो आपको आपके लिए मैं दे रहा हूं वो है इट इज सिग्निंग। इट इज सिग्निंग को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर स्टिंकिंग वाला पॉइंट पर थोड़ा सा रह करके ये चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए क्या लिखा है, दाल खराब हो रही है, दाल खराब हो चुकी है, दाल खराब हुई थी, दाल खराब हो जाएगी। देखिए खाने पीने की चीज खराब हो जाती है ना,
तो सपोज दाल है, तो खराब होने की अंग्रेजी होती है गो बैड। तो दाल अगर खराब हो रही है, अभी हुई नहीं है, उसमें हल्की हल्की खटास की स्मेल आने लगी है, तो दाल इज गोइंग बैड। नहीं, दाल खराब हो चुकी है, दाल हैज गॉन बैड। अभी भी हुई है, थर्ड फॉर्म लगा दी। नहीं, दाल कल ही खराब हो गई थी, दाल सेकंड फॉर्म लगा दो, दाल वेंट बैड। अरे दाल को फ्रीजर में रख दो वरना दाल खराब हो जाएगी, दाल विल गो बैड। अच्छा, सवाल बनाना है, बना सकते हो। इज को बाहर निकाल दो, इज दाल गोइंग बैड। हैज दाल गॉन बैड, क्या दाल खराब हो चुकी है। अच्छा, डिड डिड दाल गो बैड, क्या दाल खराब हो गई थी। डिड दाल गो बैड, क्या दाल खराब हो गई थी। विल दाल गो बैड, क्या दाल खराब हो जाएगी। ये तो बना ही लिया आपने, हैज को बाहर निकाल दिया और इज को बाहर निकाल दिया कि क्या दाल खराब हो चुकी है। हैज दाल गॉन बैड, या इज दाल गोइंग बैड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, और चाहे तो इसके साथ में क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे डिड दाल गो बैड, तो यहाँ पे व्हेन लगा सकते हो कि दाल कब खराब हुई थी, व्हेन डिड दाल गो बैड, है ना। चलिए, सो वापस आते हैं। ये खाने के खराब होने की वजह से ही खाने की बात को हम कह सकते हैं इट इज स्टिंगिंग। जो खाना है, जो खाने की दाल है, सब्जी है, जो जो भी चीज है, उसमें से बदबू आ रही है, इट इज स्टिंकिंग। खाने की चीज इट इज स्टिंकिंग। अब आया वर्ड आपके लिए, इट इज सिगनिंग। सिगनिंग कहाँ से वर्ड, सिक, एस ऐसे, सिक, सिक मतलब बीमार। सिगनिंग, सिगनिंग क्या होता है। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूँ उससे शायद आपका मन खराब हो जाए, पर मेरे को पढ़ाना है तो पढ़ा के समझाना भी है, तो मन खराब हो जाए तो मैं हो जाए, मैं उसका कुछ गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सिग्निंग कब बोलता है, मतलब अच्छी, सोच के देखो। गोलगप्पे खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, गोल गोल गप्पे। और वो जो गोलगप्पे वाला आदमी है, उस आदमी को जुकाम हो रखा है। अब देखो कैसे मुंह बन रहे हैं आप लोगों के, नहीं। और बीच बीच में ऐसे ऐसे भी कर रहा है वो, बीच बीच में गोल तो अगर आपने ये चीज देख ली तो वो अच्छी, गंदी है। इट इज सिग्निंग। छोटे बच्चे देखे हैं आपने, छोटे बच्चों को देखोगे तो वो भी ऐसा करते हैं कई बार। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जैसे उनकी नोजी बाहर आ रही होती है नहीं, वो बीच में से अगर आपने बच्चों को देखा तो बच्चे ने ऐसे कर दिया ना, ऐसे 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 कर दिया, आ अच्छी, इट इज सिग्निंग। ऐसा ऐसा बड़ा बुरा लगता है ना। नहीं, ऐसे इतना भी बुरा नहीं लगता, आपको सब मालूम है, जब बचपन में थे आपको तो उसका टेस्ट भी याद होगा कि मीठा था, खट्टा था के कैसा था बताओ। हाँ, नमकीन था, हाँ नमकीन था। चलिए, सो जब आप कुछ ऐसा देख लेते हो कि आपका मन खराब हो जाए, उल्टी आने को अच्छी, वहां पे मतलब आप सिक सिक, उल्टी आने का मतलब आप सिक हो गए, बीमार हो गए ना। तो कुछ ऐसा देख लें, जैसे कई बार हम देखते हैं कि गरीबी बहुत है इंडिया में, तो कुछ लोग देखा गया है कि वो होटल ढाबे रेस्टोरेंट के बाहर जो खाना उन्होंने डस्टबिन में फेंका होता है, और वो खाना मैंने पंजाब में एक चीज देखी, मतलब यहाँ ना एक बात खास है कि आपको लंगर की फैसिलिटी बड़ी जबरदस्त है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता, मैंने नहीं देखा। और मतलब उनको होटल रेस्टोरेंट्स में से वहाँ कचरा उठा करके खाना नहीं पड़ता। और आई होप कि हर जगह ऐसा हो। चलिए फिलहाल वापस आते, सिग्निंग भी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन मैं खत्म करूंगा, बाकी के डिस्कशन के लिए मैं कल आऊंगा। और आज अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आप मुझे यस करके भेज दीजिएगा कि मैंने क्लास अटेंड की है, आई हैव अटेंडेड द क्लास। आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो, थैंक यू।